से उठी भी नहीं। हाउ डेयर यू, मुझसे जबान लगा रही है तू? तुम जैसों की वजह से ही सिर्फ नुकसान हुआ है हमारा। अब बता, इसकी भरपाई कौन करेगा? हाँ, तुझे देखकर तो लगता है कि 2 वक्त की रोटी भी नहीं नसीब होती होगी तुझे। मैंने क्या किया? नुकसान किया है मेरा, और अब मेरा टाइम भी वेस्ट कर रही हो। कैसे कैसे लोगों से मुंह लगा रही हो? नहीं, कौन कौन सी बीमारी लेके घूम रहे होंगे। दादी, आप ठीक हो ना? क्या हुआ? इसने मुझ पे हाथ उठाया। तुम्हारा दिमाग खराब है? मेरी दादी हार्ट पेशेंट है और तुमने उन पर हाथ उठाया? नुपुर, उठ जा बेटा, उठ जा। तमीज और औकात मत भूलो। मेरी दी से इस तरह कोई बात नहीं कर सकता, समझे? तुम दोनों अगर अपने आप को बेच भी दोगे ना, तब भी इस ड्रेस की कीमत नहीं चुका पाओगे। पूरा मूड खराब कर दिया तुम दोनों ने। आई थी अपनी सास से मिलने और इन दोनों गरीबों की नजर लग गई मुझे। कहीं ये पापा की गर्लफ्रेंड तो नहीं? कैसी औरत हो तुम? मुझ पे हाथ उठाती हो, बच्चे को गिराती हो। पुलिस को बुलाओ। पुलिस को बुलाएगी तुम? बोला, तुम जैसे गरीबों की सुनता कौन है? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसानियत नाम की चीज नहीं है तुम्हारे अंदर। औरत के नाम पे धब्बा हो तुम। इंसानियत की बात कर रही है तो? हाँ, गिराओ गिराओ, बोल ना, गिराओ। प्लीज 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 मेरी दादी को छोड़ दीजिए, वो गिर जाएंगी। प्लीज प्लीज। आज यहाँ से तुम दोनों की लाश जाएगी। हम जैसे लोगों का वक्त बर्बाद करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। तुझे तो मैं नहीं। अरे अरे अरे, रुकिए, ये क्या हो रहा है यहाँ? इसने मेरी महंगी ड्रेस खराब कर दी, हमारा टाइम वेस्ट कर दिया। छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। मैडम, अस्पताल है, प्लीज थोड़ा शांत। तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? नहीं। मैं इस हॉस्पिटल के मालिक रुद्र सेठी की होने वाली बीवी हूँ, मोनिका सेठी। ये तो मालिक की होने वाली बीवी है। इसके खिलाफ जाना मतलब रुद्र शेट्टी से दुश्मनी मोल लेना। ओ, तो आप हैं मोनिका जी? बिल्कुल। क्या कहा तुमने? तुम रुद्र सेठी की होने वाली बीवी हो? तुम्हारी शादी रुद्र सेठी से होने वाली है? तो मुझसे सवाल जवाब कर रही है? तेरी इतनी औकात नहीं है। मैं सेठी परिवार की होने वाली बहू, और इस शहर में सेठी परिवार को सब जानते हैं। इस शहर में उनकी बहुत चलती है, और आज के बाद अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम मत लेना, वरना जुबान खींच लूंगी मैं। शहर में बहुत इज्जत है हमारी। तुझ जैसी घमंडी, घटिया और नीच औरत सेठी परिवार की बहू कभी नहीं बन सकती। तेरी इतनी हिम्मत, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। बुढ़िया को बचाएगी? हाँ, तेरा भी वही हाल करूंगी। सॉरी दीदी, सब इसकी गलती है, इसने किया है सब। मेरी वजह से मेरे इतने महंगे गिफ्ट खराब हो गए। ये सब मैंने अपनी होने वाली सास के लिए लिया था। माय गॉड, क्यों? नहीं नहीं, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। इसकी कोई गलती नहीं है, इसने कुछ नहीं किया। पता नहीं वो कैसे हो। माफ कर दो प्लीज प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। मेरे पोती को कुछ मत करो, कुछ मत करो। पता नहीं वो कैसे हो। माफ कर दो
प्लीज प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरी पोती को कुछ मत करो, कुछ मत करो। एक घंटे से ज्यादा हो गया है, ये लोग अब तक पहुंचे क्यों नहीं? फोन करके भिखारियों की फौज बुला रही है क्या यहाँ? तुम लोग गायब भी हो जाओगे ना तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी धरती पर बोझ हो तुम। बहुत जल्द सच्चाई सामने आएगी और फिर दर्द भी होगा और पछतावा भी। अच्छा, मैं तो डर गई। हाँ, गंदा कर दिया है। तुम जैसे लोगों का सफाया करना बहुत जरूरी है। बस मेरी शादी हो जाए, इस पूरे शहर को गरीब मुक्त कर दूंगी मैं। शादी तो बहुत दूर की बात है, तुम दोनों इस शहर में नजर भी नहीं आओगी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि नुपुर ने मेरा फोन ना उठाया हो। कुछ तो बात है। शुक्ला जी, गाड़ी निकालिए। तुझे तो मैं। मैडम, बात को समझिए प्लीज। अगर मरवर जाएंगे तो फालतू में केस हो जाएगा। आप क्यों इन गरीबों के मुंह लग रही हैं? जाने दीजिए। अजीब है ये दुनिया, हम इंसान की तरह जीना चाहा। कभी किसी से नहीं कहा कि हमारा ये है या वो है, लेकिन दुनिया इंसान की सादगी को उसकी कमजोरी समझती है। तू बोलना क्या चाहती है? मैं सुजा की माँ और ये मेरी पोती नुपुर सेठी, रुद्र सेठी की बेटी। कमाल है, मैं इतने सालों से इस हॉस्पिटल में जॉब कर रहा हूँ, मैंने पहले कभी इन दोनों को यहाँ नहीं देखा। यही तो खास बात होती है खानदानी रईसों की। असली ताकतवरों की पहचान दिखाकर या जताकर नहीं होती। हमने बहुत मेहनत से हासिल किया है सब कुछ, इस बात का हमें गुरूर है, लेकिन घमंड नहीं है। यही हमारे संस्कार है। इस पहनावे से तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि रुद्र सेठी की माँ है। पक्का ये लोग फ्रॉड है। ये झूठी कहानियां सुनाकर हमारे साथ स्कैम करना चाहती है। हमें इन दोनों को पुलिस के हवाले करना चाहिए। गार्ड्स, बस बहुत हो गया। अगर मेरे पापा को ये सब पता चला ना तो वो तुम दोनों को छोड़ेंगे नहीं। छोड़ो मेरी दादी को। जा, तेरा भी हिसाब होगा। चल ठीक है। नुपुर, मेरे बच्चे, उठो बेटा, उठो। क्या कर रही हो? प्लीज हटो, नहीं हटो। दादी, आपको कुछ नहीं होगा दादी। ये तो सच में सुजाता सेठी हैं। क्या ये सड़क छाप बुढ़िया मेरी होने वाली सांस है? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दिखाओ। कहाँ लिखा है सेठी? अंधे हो क्या? शायद मैंने गलत पढ़ लिया। मैंने कहा था ना, ये दोनों फ्रॉड है। तुम दोनों, अगर मेरी जगह कोई और होता ना तो तुम दोनों उसे बेवकूफ बना देते। दादी की मेडिसिन दो मुझे प्लीज। ये चाहिए तुम्हें? लो ना, लो। क्या हो गया? अच्छा,
आ जाओ, ले ले। क्या हुआ? मेडिसिन नहीं चाहिए? पता नहीं, एक अजीब सी फीलिंग क्यों है। कहीं माँ और नुपुर किसी मुसीबत में तो नहीं है? सर आप परेशान मत होइए, मैम और नुपुर जी ठीक होंगे। गाड़ी तेज चलाओ। कैसे आप कठोर दिल के हो, जाने भी दीजिए ना अभी प्लीज मैम। तुमसे मैंने ज्ञान मांगा है क्या? गार्ड, मेरी बच्ची। दादी, 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 आप ठीक है? ठीक हूँ बेटा, मत तंग करो मेरे बच्चे को, मत परेशान करो, मैं हाथ जोड़ती हूँ। Oh my God, कितना प्यार है तुम दोनों में। बस कर पगली, अब रुलाएगी क्या? अब जैसा बोलेंगे मैं सब करूंगी। प्लीज प्लीज मेरी दादी को बचा लीजिए। ठीक है, लेकिन तुम्हें जमीन पर नाक रगड़ना हो और ये कहना होगा कि मैडम मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, फिर शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं। मैं जिंदा दफना दूंगा उनको। मेरी दादी की हालत बहुत नाजुक है, प्लीज प्लीज उनकी जान बचा लीजिए। मुझे ये दवाई दे दीजिए प्लीज। ये चाहिए? ठीक है, लो। मेडिसिन चाहिए? मैडम, किसी की जान चली जाएगी, दवा देने दीजिए, रौला हो जाएगा। ए डॉक्टर, समझ नहीं आता तुझे कि तू भी नकली है? मैंने कहा ना कि मेरा होने वाला पति सब संभालेगा। जा भी। बहुत हो गया मैम, किसी की जान चली जाएगी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता।